क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में आपने अपने किसी से ऐसी बात कह दी जिसे कहने के बाद आपको खुद पछतावा हुआ? क्या कभी गुस्से में आपने अपना फोन पटक दिया, किसी पर चिल्ला दिया या ऐसी बात बोल दी जिसे वापस लेना चाहकर भी वापस नहीं ले पाए? और सबसे बड़ी बात, गुस्सा खत्म होने के बाद जब दिमाग शांत हुआ तब मन में सिर्फ एक ही सवाल आया, मैंने ऐसा क्यों किया? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गुस्सा होना गलत नहीं है। हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से में अपने शब्दों और अपने व्यवहार पर नियंत्रण खो देना आपकी जिंदगी में ऐसी दरार पैदा कर सकता है जिसे बाद में चाहकर भी भरना मुश्किल हो जाता है। कई रिश्ते एक बड़ी गलती से नहीं टूटते, बल्कि छोटी छोटी बातों पर बार बार निकले गुस्से से धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ जाती है, माँ बच्चों के बीच बातचीत कम हो जाती है, भाई बहन एक दूसरे से नाराज रहने लगते हैं, दोस्तियाँ टूट जाती हैं और कभी कभी इंसान दूसरों पर नहीं बल्कि अपने ही ऊपर गुस्सा निकालने लगता है। इसलिए आज हम सिर्फ यह बात नहीं करेंगे कि गुस्सा मत करो, आज हम समझेंगे कि गुस्सा आता क्यों है, उस समय क्या करना चाहिए और कैसे धीरे धीरे अपने गुस्से पर इतना नियंत्रण पाया जाए कि कोई भी परिस्थिति आपको अंदर से हिला न सके। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, गुस्सा अक्सर समस्या नहीं होता, गुस्से के पीछे छुपी हुई भावनाएं असली समस्या होती हैं। कई बार हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बात नहीं समझ रहा, कभी इसलिए क्योंकि हमें बार बार नजरअंदाज किया जाता है, कभी हमें अपमानित महसूस होता है, कभी हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती और कभी कभी हम पहले से ही तनाव में होते हैं और छोटी सी बात भी गुस्से की वजह बन जाती है। मान लीजिए आप पूरे दिन काम करके थके हुए हैं, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, मन पहले से परेशान है और उसी समय कोई आपसे छोटी सी बात कह देता है। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन आपका गुस्सा बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह गुस्सा सिर्फ उस छोटी सी बात का नहीं था, उसके पीछे पूरे दिन की थकान, तनाव, चिंता और दबा हुआ दुख भी था। इसीलिए अगर आपको अपना गुस्सा नियंत्रित करना है तो सिर्फ गुस्से को दबाना नहीं है, आपको अपने अंदर की परेशानियों को समझना होगा। अब सबसे जरूरी बात आती है, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आए उस समय क्या करें? सबसे पहला नियम है, गुस्से में तुरंत जवाब मत दीजिए, सिर्फ कुछ सेकंड रुक जाइए। आपको लगेगा कि कुछ सेकंड रुकने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही कुछ सेकंड आपकी पूरी बातचीत बदल सकते हैं। जब गुस्सा आता है तो हम सोचकर नहीं बोलते, हम प्रतिक्रिया देते हैं और प्रतिक्रिया में बोले गए शब्द अक्सर जरूरत से ज्यादा कठोर होते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है, तुरंत बोलना बंद कर दीजिए। अगर संभव हो तो उस जगह से कुछ देर के लिए दूर चले जाइए। बस इतना कह दीजिए, अभी मैं गुस्से में हूँ, थोड़ी देर में बात करूँगा, या मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। यह भागना नहीं है, यह खुद को संभालना है। याद रखिए, जो इंसान गुस्से में चुप रहना सीख जाता है वह अपनी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। दूसरी बात, गुस्सा आने पर अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, कुछ पल सांस को सामान्य होने दीजिए और फिर धीरे से बाहर छोड़िए। आपको किसी कठिन तरीके की जरूरत नहीं है, बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि जब हमारा गुस्सा बढ़ता है तो हमारा शरीर भी तनाव में आ जाता है। ऐसे समय में अगर आप तुरंत बहस करते रहेंगे तो गुस्सा और बढ़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ देर शांत होकर सांस पर ध्यान देंगे तो आपको सोचने का समय मिलेगा। और कई बार वही कुछ पल आपको ऐसी बात कहने से बचा लेते हैं जिसका पछतावा जिंदगी भर हो सकता है। तीसरी बात, गुस्से में फैसला मत लीजिए। यह नियम हमेशा याद रखिए, गुस्से में लिया गया फैसला और खुशी में दिया गया वादा दोनों सोच समझकर ही करना चाहिए। जब हम गुस्से में होते हैं तो सामने वाले की सिर्फ गलतियां दिखाई देती हैं, उसकी अच्छाइयां दिखाई देना बंद हो जाती हैं। हमें लगता है कि वही गलत है और हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन जब गुस्सा शांत होता है तो तस्वीर बदल जाती है। इसलिए अगर गुस्से में आपका मन करे कि रिश्ता खत्म कर दो, नौकरी छोड़ दो,
किसी को हमेशा के लिए जवाब दे दो या कोई बड़ा फैसला ले लो तो बस खुद से कहिए, इस फैसले के बारे में मैं कल सोचूंगा या सोचूंगी। अक्सर अगले दिन वही फैसला आपको बहुत अलग दिखाई देगा। अब चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कीजिए। कई बार सामने वाला व्यक्ति परेशान होता है और उसकी परेशानी का गुस्सा हम पर निकल जाता है, लेकिन हम तुरंत सोच लेते हैं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और फिर हम भी गुस्से में जवाब देते हैं। इससे समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी बात बड़ी लड़ाई बन जाती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बात को साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांति सबसे बड़ा जवाब होती है। और याद रखिए, आपका शांत रहना यह साबित नहीं करता कि आप कमजोर हैं, बल्कि कई बार यह साबित करता है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखना जानते हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात, अपने गुस्से के कारण पहचानिए। कुछ दिनों तक ध्यान दीजिए कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है। क्या आपको तब गुस्सा आता है जब कोई आपकी बात काटता है, जब कोई आपकी मदद नहीं करता, जब बच्चे आपकी बात नहीं मानते, जब पति या पत्नी आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते, जब कोई आपकी तुलना दूसरे से करता है, या जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं करता। अपने गुस्से की वजह पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपको गुस्सा किस बात से आता है, तब तक आप उसे नियंत्रित कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब आप बहुत थके हुए होते हैं, तो समाधान सिर्फ गुस्सा रोकना नहीं होगा, समाधान होगा अपनी थकान को समझना, आराम करना और खुद को थोड़ा समय देना। अगर आपको तब गुस्सा आता है जब कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो आपको अपनी बात रखने का तरीका बदलना होगा। चिल्लाकर अपनी बात मनवाने से लोग आपकी बात सुन सकते हैं, लेकिन समझेंगे नहीं। शांत होकर अपनी बात समझाने में शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन असर ज्यादा होगा। अब बात करते हैं एक छोटी आदत की जो गुस्सा कम करने में बहुत मदद कर सकती है। रोज कुछ समय अकेले बैठिए, फोन को दूर रखिए, टीवी बंद कर दीजिए और खुद से पूछिए, आज मुझे किस बात ने परेशान किया, मुझे किस बात पर गुस्सा आया, मैंने उस समय क्या कहा, क्या मैं उससे बेहतर तरीके से बात कर सकता था। यह आत्मचिंतन है, और जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है, तब वह धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदलना भी शुरू कर देता है। अब एक और गलती बिल्कुल मत कीजिए। गुस्सा आया और आपने उसे दबा दिया, बाहर से चुप लेकिन अंदर से आग। यह भी सही तरीका नहीं है। गुस्से को दबाने की बजाय उसे सही तरीके से व्यक्त करना सीखिए। अगर किसी की बात से आपको दुख हुआ है तो शांत होकर कहिए, आपकी इस बात से मुझे बुरा लगा। अगर किसी के व्यवहार से परेशानी हुई है तो कहिए, जब ऐसा होता है तो मुझे परेशानी होती है। लेकिन यह मत कहिए, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। क्योंकि ऐसे सब सामने वाले को समस्या समझने के बजाय बचाव करने पर मजबूर कर देते हैं। बात समस्या से हटकर लड़ाई पर आ जाती है। इसीलिए व्यक्ति पर हमला मत कीजिए, व्यवहार के बारे में बात कीजिए। अब एक छोटी सी बात अपने जीवन में जरूर अपनाइए। जब गुस्सा आए तो खुद से पूछिए, क्या यह बात 5 दिन बाद भी इतनी ही महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब है नहीं, तो शायद आज अपना मन खराब करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर जवाब है हाँ, तो गुस्से में समस्या हल नहीं होगी, उसे समझदारी से हल करना पड़ेगा। क्योंकि गुस्सा आपको ताकतवर महसूस करा सकता है, लेकिन असली ताकत उस समय होती है जब आपके पास किसी को बहुत कुछ सुनाने का मौका हो और फिर भी आप अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लें। असली ताकत तब है जब सामने वाला आपको उकसा रहा हो और आप फिर भी शांत रहें। असली ताकत तब है जब आपको जवाब देना आता है, लेकिन आप सही समय का इंतजार करें। और सबसे बड़ी ताकत तब है जब आपको यह समझ आ जाए कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है।
कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देने से जिंदगी हारती नहीं है, बल्कि जिंदगी बच जाती है। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो आज से एक छोटा सा नियम बनाइए। मैं गुस्से में कोई बड़ा फैसला नहीं लूंगा। मैं गुस्से में किसी अपने को अपशब्द नहीं कहूँगा। मैं पहले शांत होऊंगा, फिर बात करूंगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, कई बार आप फिर भी गुस्सा करेंगे, कई बार आपसे गलती होगी, लेकिन खुद को दोष देने के बजाय दोबारा कोशिश कीजिए, क्योंकि गुस्सा एक दिन में खत्म नहीं होता, लेकिन अभ्यास से उस पर नियंत्रण जरूर बढ़ाया जा सकता है। और अगर कभी आपको लगे कि गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि आप खुद को या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चीजें तोड़ने लगते हैं या अपने व्यवहार पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहता, तो इसे सिर्फ अपनी आदत मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मदद लेना समझदारी है, कमजोरी नहीं। अब इस वीडियो की आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप ये तय नहीं कर सकते कि दूसरा इंसान आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। आप ये तय नहीं कर सकते कि लोग आपकी बात समझेंगे या नहीं। आप ये भी तय नहीं कर सकते कि जिंदगी में कौन सी परेशानी कब आएगी। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, आप उस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देंगे, यही आपकी असली ताकत है। किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, लेकिन गुस्से में क्या करना है, यह फैसला आपका है। किसी ने आपको दुख पहुंचाया, लेकिन उस दुख को अपने पूरे दिन पर हावी होने देना है या नहीं, यह फैसला आपका है। किसी ने आपको अपमानित किया, लेकिन अपनी शांति उसके हाथों में देनी है या नहीं, यह फैसला भी आपका है। इसीलिए आज से गुस्से को अपना मालिक मत बनने दीजिए। गुस्सा आए तो रुकिए, सांस लीजिए, कुछ देर चुप रहिए, स्थिति को समझिए, फिर बोलिए, क्योंकि एक शांत इंसान हर परिस्थिति में सही नहीं होता, लेकिन शांत रहकर वह सही फैसला लेने की संभावना जरूर बढ़ा देता है। और अंत में बस इतना याद रखिए, गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते, लेकिन गुस्से के समय चुप रहना आपके हाथ में होता है। अगर ये वीडियो आपको अपने जीवन से जुड़ी लगी हो, तो इसे सिर्फ खुद तक मत रखिए, इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं अपने गुस्से से बड़ा हूँ। क्योंकि बदलाव तभी शुरू होता है जब इंसान खुद से ये कहता है कि अब परिस्थितियाँ मुझे नहीं चलाएंगी, अब मैं अपनी प्रतिक्रियाओं को खुद चलाऊंगा।